तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीड द हीलर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 7th एपिसोड का। तो इस बार के एपिसोड में आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वैसे वाले सीन्स लास्ट में हैं, बट एंडिंग तक देखिएगा वीडियो तो ही आपको समझ आने वाली है। आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको फुल एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि अपना जो वो एरिना होता है, एरिना के अंदर अपना मेन कैरेक्टर इस बार अपना फेस दिखा के सामने आ जाता है। तो वो बीच में कूद जाता है, मतलब एरिना के जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते हैं वहाँ पे, मतलब इसके गांव वालों को घेर के जिन्हें मतलब बांध के वहाँ पे उनको रखा होता है। तो लोग मतलब बोलते हैं कि इसे जान से मार दो, मतलब ये जो कैरेक्टर है अपने मेन कैरेक्टर को बात करते हैं जान से मारने की। तो सारे नाइट्स को ये हुक्म देता है कि एक काम करो, जाके इसे जान से मार दो। अपने मेन कैरेक्टर को ये बोलता है कि जान से मार दो। मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है, आपको तो पता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ताकतवर है, तो वो तो इनसे हारने वाला था नहीं। तो ये सारे के सारे नाइट्स को आगे कर देता है कि जाओ और इन सबको हरा, मतलब इसको जान से मार देना, और उसके गांव वालों को भी हम बाद में मार देंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है पहले वो ड्रैगन आई से चेकआउट करता है कि ये सारे के सारे जो है मतलब मेरे लेवल के हैं, या मैं इन्हें हरा सकता हूँ या नहीं हरा सकता। तो सबको देखता है कि सारी पावर्स को मिलाने के बाद भी ये इसे नहीं हरा सकते थे, मतलब किसी भी तरीके से। तो मेन कैरेक्टर कहता है अब तो और गेम में मज़ा आने वाला है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है, ये सारे के सारे हमला कर देते हैं मेन कैरेक्टर के ऊपर। मेन कैरेक्टर जाता है, हील 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 करते करते सारों को एक ही बारी में ख़त्म कर देता है। हील करते ही वो सारे ब्लास्ट हो जाते हैं एक तरीके से, जैसे कि बम फटता है ना, उस तरीके से ब्लास्ट करती है इनकी बॉडी जैसे वो हील बोलता है। तो वो अपना मेन कैरेक्टर इनको इतनी बेरहमी से मारता है, इनके मतलब सर पे हाथ रख के हील बोलता है कभी कहीं। सब सोल्जर्स को लगता है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे, वो इतने सारे थे, बट मेन कैरेक्टर अकेला काफ़ी था इन सब के लिए। तो यहाँ पे अपना जो ये मैजिस्ट्रेट होता है वो हुक्म देता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये सबको कैसे मार रहा है। तो वो हुक्म देता है कि एक काम करो, उसके गांव वालों को ही मार दो, मतलब ये तभी रुकेगा। तो वो बोलता है अगर तुम रुकेगे नहीं तो ये सारे गांव वालों को मार दिया जाएगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसे कैसे। मेन कैरेक्टर इन सारों को मार देता है पहले। इन सारों को मारने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है अब बताओ। मेन कैरेक्टर जो ये खड़ा हुआ है, ये सारे के सारे इस टाइम पे कट चुके हैं, मतलब इन्हें खुद को भी नहीं पता। होश आता है तो सारे मर जाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट डर जाता है कि ये सारों को मार रहा है। तो अपना मेन मतलब मैजिस्ट्रेट बोलता है इन सबको भी, गांव वालों को भी अब मार दो। गांव वालों को रुकते नहीं है, तो सारे सोल्जर्स होते हैं मतलब गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। पहले एक गांव वाले को मारते हैं, फिर एक के मतलब पेट में मतलब चाकू की तरह घुसा घुसा के सबको मार देते हैं। तो यहाँ पे सबको मार रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उन्हें मारोगे तो मैं क्या रुक जाऊँगा, मतलब। तो वो मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम नहीं रुके तो इन सबको मार दिया जाएगा। मैं मेन कैरेक्टर कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सबको मार दो या एक को मार दो, मैं फिर भी नहीं रुकने वाला। मैं तुम सबको तब भी मार दूंगा, अगर तुम इन्हें मार भी दोगे तो तब भी तुम मेरे हाथों से तो नहीं बचने वाले ना। तो अपना मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है, और वो पूरा मतलब ब्लड में खूनम खून हो जाता है वो। मतलब अपना मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है, सबको मारते हुए सारे इसको मारने की कोशिश करते हैं, बट सारे नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपनी नई नई स्किल्स को दिखाता है, इन सबको अलग अलग तरीके से हील करता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर की पावर्स बढ़ती जा रही थी। तो वो इतना खून खून कर रहा था मतलब एरिना के अंदर, तो अचानक से एक लाइट आती है ऊपर से। मतलब वो लाइट होती है अपनी प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की। मतलब आपको पता है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर कौन है, आप जो एपिसोड मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। तो वो ऊपर से एक रोशनी निकालती है, मतलब अपनी पावर का यूज़ करती है, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने पहले ही समझा दिया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हें क्या क्या मतलब करना है। तो अपने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को उसने जो एक्टिंग समझाई थी वो एक्टिंग वो प्रॉपर वही एक्टिंग करते हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को दिखाता है, वो रोशनी जो होती है वो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की होती है। ये सारे देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर कैसे आ गई यहाँ पे, मतलब ये हीरोज़ की एक रानी है जो यहाँ पे आ जाती है। तो सारे गांव वाले देखते हैं, मतलब जो इनकी एरिना की यहाँ पे बैठे हुए सब शो देख रहे हैं। तो वो देखते हैं कि ये हमारी तो रानी है, मतलब ये यहाँ क्या कर रही है। तो अपनी मतलब वो जो रानी होती है वो एक काम करती है, इन सारे को जो गले में पेंडेंट होते हैं मेटल के होते हैं, तो जिनके पास ये मेटल के पड़े होते हैं उनको कमज़ोर कर देती है, उनको जान से मारना शुरू कर देती है, मतलब एक तरीके से पॉइजन हो जाते हैं। तो ये सब मतलब मर रहे होते हैं। तो इसको मतलब मैजिस्ट्रेट को समझ आता था ये पेंडेंट के वजह से हो रहा है। वो चेन निकाल के सबकी फेंक देता है, मतलब बोलते हैं उतार के सब फेंक दो, हम बच जाएंगे। तो वो सारे के सारे अपना फेंक देते हैं, फिर अपने मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करते हैं। बट मेन कैरेक्टर इस बार इन सबको एक साथ मार के खूनम खून हो जाता है, वो पूरा ब्लड में नहा जाता है एक तरीके से। अपना मेन कैरेक्टर पूरा रेड हो जाता है। फिर वो फिर से ड्रैगन आई से चेकआउट करता है, अपने गांव वालों को देखता है, उसके गांव वाले जो होते हैं वो सारे पॉइजन हो रखे थे ऑलरेडी पहले से ही। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझसे वादा करा था उन्हें नहीं मारोगे। वो कहता है कि तुमने इनको पहले से ही ऑलरेडी पॉइजन कर रखा है, अब तुम सब नहीं बचने वाले। तो मैजिस्ट्रेट डर जाता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी खुद नहीं पता होता कि ये पॉइजन कैसे हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइजन हो रखे होते हैं। तो मेन कैरेक्टर को और गुस्सा आ जाता है। अपनी जो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर होती है वो बोलती है कि सुनो सब के सब,
ये जो ये मतलब अपने मेन क्रिएटर की तारीफ़ करती है। पहले तो बोलती है कि ये जो मेन जिनसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने ही मुझे जान बचाई थी मेरी, इसने मुझे जान से नहीं मारा है। और इसके अलावा अगर कोई और होता तो गाँव को तबाह कर चुका होता। हमारे जितने भी हीरोज़ हैं वो सारे तुम्हें मारना चाहते हैं और तबाही करना चाहते हैं। हमारे हीरोज़ कोई भी अच्छे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसका साथ दो और इसे बचाओ नीचे जाकर, और इन सारे सोल्जर्स को और मजिस्ट्री को मार दो। मतलब ये गाँव वालों की भलाई के लिए है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मैं इसके पास आई हूँ, इसने मेरा ख़्याल रखा है, ये मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैं तुम्हारी रानी होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। तो अपना मजिस्ट्री जो होता है नीचे से समझा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये नकली इमेज किसी को भी मतलब पागल बना सकती है? ये तुम्हें लगता है असली प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर है? इसकी शक्ल देखो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे गाँव वाले कहते हैं हाँ ये बात भी यार भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो अपनी मेन गर्ल जो होती है गाना शुरू करती है। मतलब वो गाना सिर्फ प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ही गा सकती थी। तो वो गाना स्टार्ट करती है, जैसे सिंग करती है तो वो सारे के सारे सुनने लग जाते हैं। इतना अच्छा आवाज़, मतलब कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ही ऐसा गाना गा सकती थी। तो मतलब वो गाना गाने के बाद तब भी वो यकीन नहीं करते कि गाना तो यार कोई भी गा सकता है। फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है, वो पूरे सूरज को नीचे लेकर आ जाती है। और फिर सारे के सारे समझ जाते हैं कि ये तो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो सारे के सारे डर जाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बात मानने का। प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ने बिल्कुल सही कहा है, जो मतलब अपने मेन क्रिएटर को अच्छा समझ लेते हैं। फिर वो सारे के सारे एरिना के अंदर नीचे कूद जाते हैं, बोलते हैं अब वक्त आने वाला है। मेन क्रिएटर कहता है अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। तो मेरा मेन कैरेक्टर एक काम करता है, पहले तो गांव वाले सारे ऑलरेडी पॉइजन होते हैं तो वो तो बच नहीं पाएंगे, कुछ भी कर ले मतलब अपना मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर एक काम करता है, सारे मतलब जो वहाँ पर जिन्हें बचा सकता था वो उन सबको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सारे मजिस्ट्रेट मतलब अपनी जो मेन गर्ल है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, वो सबको समझा देती है अच्छे से कि अब मैं जा रही हूँ, अब वक्त है तुम्हारा इंसाफ करने का। मतलब इन सबको मार दो नीचे जाकर और सबको ख़त्म कर दो और यहाँ पे मतलब शांति फैलाओ, क्योंकि अब अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो गाँव हमारी मतलब अशांति हो जाएगी, पूरे गाँव में तबाही रहेगी। और मैं अभी मरी नहीं हूँ और मैं ज़िंदा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, वो ये बोल देती है। तो मतलब मैजिस्ट्री यहाँ पे डर जाता है। मैजिस्ट्री कहता है अब क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे मैजिस्ट्री जो होता है बचने के लिए भागने की कोशिश करता है। तो मेन कैरेक्टर तलवार उठाता है और सबको काट के रख देता है एक तरीके से। तो सारे गाँव वाले तैयार हो जाते हैं कि अब हमला कर दो, मतलब हमला कर दे रहे हैं मैजिस्ट्री के ऊपर और मैजिस्ट्री के नाइट्स के ऊपर। सारे गाँव वाले लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मैजिस्ट्री के सोल्जर्स को सबको जान से मार देते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से एक लड़की को बचा लाता है अचानक से। एक बच्चा होता है जिसे वो बचा पाया था, मतलब से बाकी सब पॉइजन थे, वो उन्हें पता नहीं उसने कहाँ रखा, ये नहीं पता मुझे, एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आप तुम इस बच्चे का क्या करोगे। वो कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इस बच्चे को हम तो नहीं रख सकते हैं, बट इसको एक ऐसी जगह देना पड़ेगा जहाँ पे इसको सेफ़ रख सके कोई और इसका ख्याल रख सके, मतलब इसके फ्यूचर तक का। तो वो एक आ जाता है जब मतलब इसका वो आ जाता है सेलर, जो मतलब जिसे अपना मेन कैरेक्टर बिजनेस करता है, वो आ जाता है वहाँ पे एंटीडोट खरीदने के लिए। तो कहता है कि तुम यहाँ पर हो। वो कहता है हाँ। तो कहता है मैं तुम्हें आज एंटीडोट तो दे ही रहा हूँ, साथ में मैं तुम्हें एक बच्चा भी सौंपना चाहता हूँ। इस बच्चे का ख्याल तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखना होगा और इसका ध्यान रखना होगा अच्छे तरीके से, और मतलब इसका आगे तक का पालन पोषण और मतलब इसकी हेल्थ का ध्यान सब तुम रखोगे, और मतलब उसे कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, इसका मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तुमने बोला है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट भी दे रहा हूँ और इस बच्चे का प्लीज़ ध्यान रखना। मतलब ये जो कैरेक्टर था वो समझ चुका था कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एंटीडोट भी बेच रहा है और ये भी कर रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ निकलने के लिए तैयार हो जाता है इस वाले शहर से। तो अब वो जा रहा होता है उस वाले शहर जहाँ पे असली डीमन लॉर्ड रहती है, मतलब ये उनसे उससे मिलने जाता है अभी ये। तो ये यहाँ से निकलने से पहले अपने स्वॉर्ड वाली से कहता है कि तुम हमारे साथ चल नहीं सकती, ये तुम्हें इन गाँव वालों के साथ ही रहना होगा, क्योंकि इन्हें पे कोई खतरा आएगा तो तुम्हें बचाना होगा। तो यहाँ पे ये इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ तुम पता नहीं आप मुझे कभी मिलो ना मिलो। लास्ट में यहाँ पे दोनों के दोनों जब जा रहे होते तो एक दूसरे को किस करते हुए निकल जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर रास्ते में बताता है कि अब हम जहाँ जा रहे हैं, अब वो ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे मतलब मेरे को उससे मिलना है, डीमन लॉर्ड से, क्योंकि डीमन लॉर्ड को आज तक किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने सिर्फ देखा था, क्योंकि उसके मतलब मेन कैरेक्टर के पावर है वो डीमन लॉर्ड की वजह से ही आई है, क्योंकि डीमन लॉर्ड से उसकी लड़ाई हुई थी जहाँ से उसने उसका हार्ट निकाल लिया था अपने मेन कैरेक्टर ने। वो तो मर चुकी थी, बट इसका अगला जन्म हुआ है जो जन्म लेकर एक बच्ची में आया है। मतलब इसे पता था कि डीमन लॉर्ड जिंदा है, तो ये उस वाले गाँव में निकल जाते हैं मतलब जाने के लिए। तो यहाँ पे जो अपनी एक नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन, ये है वो, मतलब जिससे अपना मेन कैरेक्टर असली में डरता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर की जितनी ताकतवर ये है, अगर ये चाहे तो मेन कैरेक्टर को हरा सकती है। अगर मेन कैरेक्टर इससे ही लड़ना चाह रहा है ना, तो वो अपनी एक सेना बना रहा है जिससे वो इस गल से जीत सके, मतलब कैसे भी करके। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि ये प्लानिंग करती है कि मतलब इसका मतलब ये वही है जिसके साथ मैंने इतना कुछ किया था, और ये हमारे साथ हमारे गाँव को पूरा तबाह करके चला गया।
ईगल कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, एक बार मिल तो जाए कम से कम। तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो अपने काम में लग जाता है वापस उसी काम में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि वही काम स्टार्ट कर देते हैं, ये फिजिकल हो जाते हैं। और यहाँ पे रात को मतलब रुकने के बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं, अंधेरे में ये कैंप लगाते हैं, आराम से वहाँ पे मतलब रेस्ट करते हैं, स्टे करते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे अपने फुल मज़े लूट रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। तो वहाँ पे अपने एपिसोड की यहीं एंडिंग हो जाती है। हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिसने भी अभी तक स्टार्टिंग से नहीं देखा वो पहले इसकी एनिमे को स्टार्टिंग से देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।